हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक आपने 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं पॉइंट के। अपना चैप्टर 2 पार्ट्स में था पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। तो 50% पोर्शन पॉइंट जो है वो अब तक 6 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, और तुम पॉइंट के क्वेश्चंस जो हैं वो सिंगेज वगैरह की या किसी अच्छी बुक से सोल्व करते रहो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए उनको बार बार देखते रहो, किस किस कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन किस ट्रिक से या किस अप्रोच से सोल्व किए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा सोल्व करोगे आपके जो माइंड के स्टॉक हैं उतने ही जल्दी खुलेंगे, उतना ही शार्प बनेगा। ठीक है, और मेहनत करते रहो। और आप तो उस वीरता वाली धरती हिंदुस्तान से बिलोंग करते हो जहाँ राणा प्रताप जैसे सूरवीर पैदा हुए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अपनी मेहनत का भाला जो है वो जहाँ तक फेंका जाए उतनी दूर तक फेंकिए, अपना 100% एफर्ट जो है वो दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। स्लोप क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? तो देखिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? तो स्लोप का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसे 2D में होती है, तो जो एक्स एक्सिस के साथ में जितना पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है उसकी टेंजेंट जो है वो होती है अपनी स्लोप। तो देखिए जैसे ये अपने पास में एक लाइन है AB, और ये है अपनी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि एंगल मेजरमेंट के लिए जो पॉजिटिव एंगल आएगा उसके लिए कौन सी डायरेक्शन अपन बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी। मान लीजिए कि एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, उसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी? tan थीटा, वो हो जाएगी किसी भी लाइन की स्लोप। तो ये देखिए ये tan थीटा, तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB ये हो जाएगी, या इसको M ऑफ AB भी बोल देते हैं। M स्लोप को M से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगी इसकी टेंजेंट इस एंगल की, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और इस थीटा का जो इंटरवल होता है वो होता है 0 से पाई। ये थीटा हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो स्लोप हो गई AB की। अगर कोई स्लोप AB का मतलब ये है, अगर स्लोप पूछे BA की, अगर कोई लाइन हो ऐसे, ये B है ये A है, ठीक है, तो ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये एंगल जैसे मान लीजिए कि थीटा है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तो ये लाइन हो गई ऐसे, तो ये एंगल हो गया ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अपन जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर किया हुआ एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये एंगल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट ये कितना है? पाई माइनस थीटा। ठीक है, कोई बोलता है मैं ऐसे मेजर नहीं करूंगा, मैं ऐसे मेजर करूंगा। ठीक है, तो ये पाई था ये थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? पाई प्लस थीटा। और अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में देखे हुए हैं कि ASTC कि इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें जो है वो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो tan पाई माइनस थीटा और tan माइनस वाई प्लस थीटा दोनों tan थीटा ही होते हैं। तो इसकी स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ AB इक्वल्स tan ऑफ, या तो इसको लिख दो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और इस माइनस को या इसको ऐसे लिख दो tan ऑफ पाई प्लस थीटा। ये सारे tan थीटा ही होते हैं। तो
एफ बी की स्लोप भी टेन थीटा आई और बी ए की स्लोप भी टेन थीटा आई। इसका मतलब दोनों बात बोलने में कोई अलग अलग जो मीनिंग इसका नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एफ बी की स्लोप आएगी वही बी ए की स्लोप आएगी। तो अपन यहां लिख सकते हैं एक स्टार पॉइंट डाल करके कि स्लोप ऑफ एफ बी इक्वल्स स्लोप ऑफ बी ए। चाहे एफ बी की स्लोप निकालो चाहे बी ए की स्लोप निकालो, दोनों ही इक्वल आती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें डिफरेंट केस बनते हैं कि किस केस में स्लोप पॉजिटिव आएगी, किस केस में जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगी। तो देखिए जैसे अपने पास में केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या है, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, कोई लाइन है ऐसे, तो अपन ने क्या बोला था कि कोई भी लाइन एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जितना एंगल बनाती है वो जो एंगल है उसकी टेंजेंट जो होती है वो स्लोप होती है। तो ये होगी एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया एंगल थीटा। क्या ये थीटा जो है अपन जानते हैं कि अगर थीटा इधर लिख लो कि अगर थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो टेन हमेशा आएगा नेगेटिव, टेन आएगा नेगेटिव। और अगर थीटा लेस देन पाई बाई 2 है तो टेन आएगा पॉजिटिव, टेन थीटा आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ क्या ये थीटा आपको 90 से ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये थीटा जो क्या है, थीटा ये ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। तो इस केस में जो स्लोप आएगी वो आपकी लेस देन 0 आएगी। समझ में आ गया लेस देन 0 क्यों आएगी, क्योंकि स्लोप क्या होती है, टेन थीटा होती है। और अगर थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो अपनी जो स्लोप m है टेन थीटा वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब m जो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में देखिए अगर ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई लाइन है ऐसे, इस केस में देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ ये थीटा साफ साफ दिख रहा है कि थीटा 90 से तो कम है। और मैंने क्या बोला था कि थीटा अगर 90 से कम है तो वो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब थीटा ये पाई बाई 2 से कम है तो ये टेन थीटा ये क्या आएगा अपना ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब यहां पे जो स्लोप आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उनकी इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म की, अलग अलग फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट forms of equation of a straight line। ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उसके डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे बदलेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहली जो है वो अपनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। और ये a b c जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो a कोमा b कोमा c इनको लिख देता हूं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब देखिए इनमें मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूं। अगर c 0 हो जाता है तो c 0 हो जाएगा तो यहां से क्या होगा कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स 0। तो यहां से y अगर मैं निकालना चाहूं तो माइनस ऑफ a अपॉन बी इंटू एक्स आएगा। और अपन जानते हैं y इक्वल्स, अगर लेमडा एक्स को इक्वेशन है तो
वो जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो ओरिजिन से पास होगी। तो अपन इस लाइन के बारे में क्या कमिटमेंट कर सकते हैं कि ये लाइन पास फ्रॉम ओरिजिन, पास फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हुआ, सिंपल सा है कि अगर c 0 हो जाता है तो जो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में अगर डायरेक्ट ऐसे दे दिया कि 2x + 3y = 0, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि 2x + 3y = 0, तो अपन ने क्या देखा कि इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, 0 है। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास आउट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर a 0 हो जाता है, a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से by + c = 0, यहां से y अगर निकालेंगे तो माइनस का c/b आएगा। इसका मतलब ये, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब यहां से क्या नजर आ रहा है अपन को कि ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहां लिख सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ गया? तो क्या हुआ था यहाँ पे, अगर a 0 हो जाता है तो मतलब कि जो x का कांस्टेंट है वो अगर 0 हो जाता है तो इक्वेशन बनेगी by + c = 0, y = -c/b। मतलब y इक्वल्स कुछ कांस्टेंट आ रहा है, और y इक्वल्स कांस्टेंट किसकी इक्वेशन होती है, अपने पॉइंट के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कर देता हूं b = 0, b 0 करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, ax + c = 0, यहां से x = -c/a। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x = -c/a का इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये नेगेटिव x एक्सिस है तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, x = -c/a। तो ये लाइन, इसको देख करके क्या अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर b जो होता है वो 0 हो जाता है तो इक्वेशन जो लाइन की बनती है, जो लाइन है वो अपनी y एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो अपन यहां से क्या कमेंटमेंट कर सकते हैं इसके बारे में कि पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या समझ में आया? क्या यहां तक सबके समझ में आया? अब देखिए, अपन ये तो पढ़ी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, स्लोप फॉर्म सेकंड, स्लोप फॉर्म देखिए, एक इक्वेशन होती है y = mx + c। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा y = mx + c। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी कैसे, एक बात बताइए। अगर ये एक पॉइंट है a, ये एक पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। क्या अपन ने पॉइंट में बात की थी क्या कि अगर दो पॉइंट दिए हों, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उसकी स्लोप कैसे निकाली जाती है, y2 - y1 / x2 - x1। तो इसकी m of ab कैसे निकालेंगे, m of ab क्या हो जाएगी, y2 - y1 / x2 - x1। समझ में आ गया? तो यहां से देखिए कि एक लाइन इस हिसाब से दी हुई हो, ये c जो होता है, ये m तो हो जाएगा इसमें स्लोप, ये c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाया हुआ है वो से y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक c। तो इस पे कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, 0, c। अब मैं एक वेरिएबल पॉइंट इस पे मान लेता हूं x, y, x, y। ये कोई वेरिएबल पॉइंट हो गया, a हो गया, ये b हो गया। मैं पूछूं कि ab की स्लोप क्या होगी, तो स्लोप ऑफ ab m मान लेता हूं, m। तो m क्या हो जाएगी, y - c / x - 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा mx, ये हो जाएगा y - c। तो यहां से y इक्वल्स क्या आ गया, mx + c। क्या समझ में आया? तो ये होती है स्लोप फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है,
अब अपन पढ़ते हैं इसके डिफरेंट केसेस कैसे बनते हैं, वो देखिए। केस नंबर 1, केस 1 देखिए, अगर इक्वेशन हो ऐसी, ठीक है, तो ये लाइन है, तो क्या ये जो थीटा बनेगा ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बना हुआ है, और ये थीटा जो है क्या π/2 से लेस है। क्या π/2 से लेस होता है तो क्या tan जो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब किसकी स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये थीटा जो है ये लेस देन π/2 है, इसका मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि जो m है वो आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। और ये इंटरसेप्ट देखिए वाई एक्सिस पे, ऊपर तो कोई इंटरसेप्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। इसका मतलब सी क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे बना हुआ इंटरसेप्ट, तो वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो सी आएगा वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो अपना केस फर्स्ट क्या था, अगर इस हिसाब से लाइन बनी हुई हो तो थीटा देख लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बना हुआ, वो अगर ग्रेटर देन π/2 है तो नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन π/2 है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केस सेकंड। केस सेकंड देखिए, अगर लाइन हो ऐसी, तो इस हिसाब से अगर लाइन बनी हुई हो तो क्या एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया थीटा एंगल क्या आपको π/2 से बड़ा नजर आ रहा है। अगर थीटा π/2 से ग्रेटर हो गया तो क्या टेन थीटा जो है, टेन थीटा यानी कि m टेन थीटा क्या है, लेस देन 0 आएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं m लेस देन 0। तो स्लोप के बारे में अपना क्या कमिटमेंट हो गया कि स्लोप तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहां देखिए क्या इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, क्या ये जो इंटरसेप्ट है c क्या ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए अगर लाइन इस हिसाब से दी हुई हो, ठीक है, तो क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होगी, डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, तो ये थीटा जो है क्या ग्रेटर देन लेस देन π/2 है। क्या थीटा लेस देन π/2 होता है तो क्या टेन थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। टेन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या स्लोप ग्रेटर देन 0 हो गई। स्लोप क्या होती है m, तो m यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। और इसका जो इंटरसेप्ट क्या मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है, हाँ या ना, तो बोलो। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो क्या ये c ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये c ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये तीन केसेस अपने इस हिसाब से बने हुए होते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, मैं बोलूं कि m ±1 है, m अगर मेरा ±1 है तो क्या मैं लाइन को ऐसा बना दूं, y इक्वल्स, क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स x की है, पॉइंट में पढ़ा हुआ है, छोटी सी बात बताई थी एक बार। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 कितना होता है, tan π/4 1 ही होता है। और अगर इक्वेशन ऐसी बनी हुई हो, ये एंगल अगर मेरा π/4 तो क्या एंगल 3π/4 हो गया। तो इस केस में tan 3π/4 जो आएगा वो क्या -1 आएगा। तो ये दो केसेस बनते हैं अपने जो स्लोप है वो ±1 बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ अपना स्लोप फॉर्म में इक्वेशन। नेक्स्ट लिखिए 2 पॉइंट फॉर्म्स। टू पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। अपने पास में एक इक्वेशन, जैसे लाइन की इक्वेशन अगर 2 पॉइंट फॉर्म में लिखनी है तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। क्या ये A x1 y1 है और ये B जो है वो अपना x2 y2 है। ठीक है, तो क्या ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस x2 हो गई क्या ये डिस्टेंस x1 हो गई क्या। ठीक है, और ये डिस्टेंस y2 हो गई, और ये जो डिस्टेंस है ये y1 हो गई। तो यहां से यहां तक कि मैं क्या y2 - y1 बोल दूं, समझ में आ गया। और यहां से जैसे ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो यहां से यहां तक कि मैं
x2 माइनस x1 बोल दूं। क्या समझ में आया? क्या ये एंगल अगर ये थीटा बना रहा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? तो यहां से टेन थीटा लिखूं, टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये तो होगी इसकी स्लोप m। मान लीजिए कि ये किसी वेरिएबल पॉइंट से पास हो रही हो, जैसे p कोई वेरिएबल पॉइंट हो गया x, y। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? अगर ऐसे इक्वेशन दी हुई हो तो अपन इसको इस हिसाब से लिखते हैं कि y माइनस y1 इक्वल्स x, जैसे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो जाएगी 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन जो है वो पास हो रही है उसकी इक्वेशन। हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और किसी एक पॉइंट को यूज कर लो, y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। ये 2 पॉइंट से पास अगर कोई लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, अगर अपन को स्लोप गिवन हो और 1 पॉइंट गिवन हो तो अपन लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट है अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में यही है कि एक पॉइंट गिवन है और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है उसकी टेंजेंट अपन को गिवन है। तो ये सिंपल सा है ये भी। जैसे ये कोई पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है, और अपन को ये दिया हुआ है कि ये जो एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पे, ये थीटा फॉर्म कर रही है, तो क्या ये एंगल जो है वो अपना पाई माइनस थीटा हो गया? क्या समझ में आ गया? तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? मान लीजिए कि किसी वेरिएबल पॉइंट x, y से पास होती है, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y माइनस y1 इंटू इसका टेन थीटा। टेन कितना है इसका? पाई माइनस थीटा, x माइनस x1। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर अपन को एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप जो है उस लाइन की वो गिवन हो तो भी अपन इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, मान लीजिए कि ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इस पे पॉइंट कोई a,0 है, इस पे जो पॉइंट है वो 0,b है। तो क्या ये एरिया, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस b हो गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a हो गई, तो मैं एरिया ऑफ OAB अगर बोलूँ, एरिया ऑफ OAB, तो क्या 1/2 AB हो गया? क्या यही होता है? तो इसमें देखिए इसकी इक्वेशन लिखी जाती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स 1, और ये a जो है ये अपना है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और ये जो है b ये है अपना इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन जो लाइन की होती है वो। मान लीजिए कि कोई लाइन ऐसी है जो x एक्सिस पे भी सेम जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे भी सेम इंटरसेप्ट बनाती है। कहने का मतलब अगर मोड a जो है वो मोड b के इक्वल हो जाए तो अपन बोलेंगे उस लाइन की स्लोप +-1 होगी, या तो +1 होगी या -1 होगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए अपनी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है, देखिए लास्ट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कैसे होती है? जैसे ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कोई लाइन है ऐसे, और उस लाइन पे अपन अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालें
और वो परपेंडिकुलर अगर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल फॉर्म करे, ठीक है, तो क्या ये एंगल कितना हो गया, ये π/2, ये अल्फा, तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा π/2 प्लस अल्फा। समझ में आ गया। तो अपन ने फिजिक्स में कंपोनेंट्स पढ़े होते हैं कि अगर ये अपना एक p अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड है इसका, और ये जो x एक्सिस है ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो क्या ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट x cos थीटा p cos थीटा और y एक्स वाला p sin थीटा, क्या यही कहानी यहाँ पे बन गई, ये अल्फा एंगल हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना p cos अल्फा और p sin अल्फा। समझ में आ गया। क्या इसकी जो स्लोप है वो m जो है वो 10 π/2 प्लस अल्फा लिखी जाएगी। तो इसकी स्लोप लिख देता हूं इधर, m इक्वल्स 10 ऑफ π/2 प्लस अल्फा। ठीक है, मान लीजिए कि इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेता हूं x, y, ये m हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ pm कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ pm y माइनस y1 क्या है p कोश अल्फा, p साइन अल्फा, सॉरी p साइन अल्फा इक्वल्स m कितना है 10 ऑफ π/2 प्लस अल्फा इंटू x माइनस x1 कितना है p कोस अल्फा। ये जो इक्वेशन आएगी ये अपनी आएगी नॉर्मल फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये जो थी ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है वो सारी फॉर्म्स अपन ने डिस्कस की। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न में करते हैं। कल अपन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टेप अप जेई पे जो नए हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। जय हिंद।